नमस्कार। दुनिया में कितने देश हैं जिनका दो नाम है, एक संवैधानिक और दूसरा इंग्लिश में ट्रांसलेटेड है उसे ना बोल पाने वालों के लिए। पश्चिमी लोगों को अक्सर पूरब के नाम लेने में दिक्कत होती रही है, इसीलिए बहुत पहले उनके हिसाब से नाम बदल दिया करते थे और हम उसे बिना सोचे स्वीकार भी कर देते थे। हमें देखो, हम दो नाम चलाते हैं, एक असली नाम भारत, दूसरा दिया हुआ नाम इंडिया। जब कुछ आक्रमणकारी भारत आए, वो सिंधु नदी को कैसे कैसे करके हिंदू बोलने में कामयाब हुए और फिर इंडस हुआ और उसी से हम पर इंडिया का नाम थोप दिया गया। इतिहासकारों को हमें कोई अच्छा व्याख्या जरूर देना चाहिए कैसे इंडिया नाम अस्तित्व में आया था, या फिर उनको इसकी जड़ों तक पहुंचना चाहिए। मुझे तो कोई वेद, पुराण या फिर कोई अमरकोश में इंडिया नाम का प्रयोग देखने को नहीं मिला। तो कहाँ से आया ये नाम? कैसे हम भारतीय भी है और इंडियन भी? कोई भी मेरे बातों को इनकार नहीं कर सकता कि हम भारतीय हैं, पर हमारे संविधान में इंडिया नाम को जोड़ दिया गया और सबको अलाउ कर दिया गया कि सब इसे यूज़ कर सकें। हमारे विदेशियों से आज़ादी के बाद भी जब हम लोग अपनी भाषाओं में यानी कि राष्ट्रीय भाषा में बोलते हैं, हम गर्व से भारत या भारत माता बोलते हैं। लेकिन जब हम इंग्लिश में बोलते हैं तो देश को इंडिया क्यों बोलते हैं? हम क्यों भारत को इंडिया बोल के संबोधित करते हैं? ये एक ट्रांसलेशन की तरह है, जो कि हम उनको कहते हैं जो भारतीय नहीं है, ताकि वो समझ पाए। श्रीलंका नाम उन्होंने सेलोन रखा था, पर आज़ादी के बाद वो इसी नाम को बदल कर श्रीलंका कर दिए, क्योंकि वो उनका प्राचीन नाम था। तो मैं पूछता हूँ, हम क्यों उसी नाम से चिपक कर बैठे हैं? क्या हमारा कोई अपना ऐतिहासिक पहचान नहीं है? इंडिया और भारत, इन दोनों शब्दों में या फिर नामों में एक मौलिक अंतर है। एक का नाम का कोई अर्थ है तो दूसरा का नाम किसी जगह का नाम से बनाया गया है। क्या हम अपना नाम फिर से भारतीय नहीं कर सकते? क्या दुनिया को हम ये संदेश नहीं दे सकते कि कैसे हम अपनी असली पहचान को हासिल कर रहे हैं? आज भी जब वीडियो का टाइटल भारत लिखना चाहता हूँ तो भारत के साथ इंडिया भी लिखना पड़ता है। पर क्यों? पहले तो हम सिर्फ इंडिया को इंग्लिश में ही यूज़ करते थे, पर अभी देखता हूँ कैसे हम अपनी भाषाओं में भी इंडिया बोलना शुरू कर चुके हैं। एक दिन ऐसा भी आएगा जब भारत इतिहास में एक शब्द ही बनकर रह जाएगा, जैसे कि सनातन बन चुका है। इसका कई राजनीतिक विश्लेषण भी किया जा सकता है, पर हमें इसे राजनीति से ऊपर में रखकर सोचना चाहिए। इसे हमको अपनी पहचान का युद्ध समझ के लड़ना चाहिए। धन्यवाद।